किसान साथियों नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से यही कामना करते हैं, दुआ करते हैं। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो, हमारी यही दुआ है, यही परमपिता परमेश्वर से कामना है। किसान साथियों कल हमने जो पार्ट बनाया था वो छत के ऊपर या बालकनी के ऊपर जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं या सब्जियां उगाते हैं या फल फूल की जो भी चीज़ें लगाते हैं वो मिट्टी को किस तरह से परिपूर्ण करें, मिट्टी को किस तरह से तैयार करें ताकि जो भी चीज़ वो लगाएं उसका अंकुरण अच्छा हो, उसकी बढ़वार अच्छी हो, उसके अंदर फ्लावरिंग अच्छा आए, उसमें कोई भी रोग ना हो। यानी इन चीज़ों पर हमने मिट्टी को किस तरह से हम तैयार करें इस बात पर हमने पूर्ण रूप से चर्चाएं की। काफ़ी हमारी माताओं बहनों का जो हमें रिस्पांस मिला, हमारे पुरुष साथियों का रिस्पांस मिला, जिसमें उन्होंने कुछ सवाल भी हमसे किए। जो भी अनुभव हमारे बीच में था वो हमने उनको शेयर करने का काम भी किया। आज हम जो बात करेंगे वो दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अहम जो इस पार्ट का हिस्सा है उसके ऊपर बात करेंगे। जो भी छत पर फार्मिंग करते हैं, जो भी छत के ऊपर फल फूल की और सब्जियों की जो भी खेती करते हैं, वो मुख्य रूप से किन तत्वों को तैयार करें ताकि भविष्य में उनको किसी तरह की बाज़ार से रासायनिक या किसी तरह की रासायनिक पेस्टिसाइड का उपयोग ना करना पड़े, ताकि जो भी वो खाएं वो स्वस्थ खाएं, अच्छा खाएं, सुंदर खाएं। किसान साथियों सबसे महत्वपूर्ण रोल उसमें मिट्टी का था। अगर हमारी मिट्टी सही होगी तो हमें ज़्यादा तत्वों की, ज़्यादा उसमें फर्टिलाइज़र की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। उसके लिए हमने मिट्टी, कोकपीट और जो कंपोस्टिंग खाद है उसके बारे में विस्तार से बातचीत की। आज जो हम बात करेंगे वो मुख्य किन तत्वों को वो तैयार करें। आपने देखा होगा तरह तरह के वीडियोज़ आपको मिल जाते होंगे यूट्यूब के ऊपर, तरह तरह की घोल उन्होंने बताए भी होंगे आपको, आपने उनको तैयार भी किया होगा, जो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि छत का जो एरिया और जो बालकनी का जो एरिया होता है वो छोटा एरिया होता है। उसमें हम लिमिट और सीमित तौर पर ही कोई न्यूट्रिएंट हम बना सकते हैं जिससे कि हम उससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। सबसे पहला न्यूट्रिएंट हमारे लिए है वेस्ट डिकम्पोजर। वेस्ट डिकम्पोजर आपको लेना होगा। वेस्ट डिकम्पोजर आपका न्यूट्रिएंट ही नहीं है, वेस्ट डिकम्पोजर उस मिट्टी को ठीक करने का काम भी करेगा। वेस्ट डिकम्पोजर आपके अंकुरण में जो अंकुरित जो बीज अंकुरित होते हैं उसमें भी आपका काम करेगा। और वेस्ट डिकम्पोजर से आप किसी भी तरह की कंपोस्टिंग खाद, चाहे वो किचन वेस्ट हो या पेड़ पत्तियों पौधों का पत्तियों का वेस्ट हो, कोई भी हो, उसको आप आसानी से डिकम्पोजिट करके एक बेहतरीन और एक गुणवत्ता युक्त कंपोस्टिंग खाद आप उससे तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा महत्वपूर्ण पार्ट है वो है वेस्ट डिकम्पोजर। तो जिन किसान साथियों ने या जिन माताओं बहनों ने वेस्ट डिकम्पोजर प्राप्त नहीं किया है तो वो अपने आसपास के फार्मर से या अपने आसपास के किसी भी साथी से वेस्ट डिकम्पोजर का लिक्विड प्राप्त कर लें, क्योंकि मैंने पीछे भी काफ़ी वीडियोस के माध्यम से बताया है कि वो जो बोतल की अगर इंतज़ार कर रहे हैं तो बोतल, ओरिजिनल बोतल की जो हम बात करें वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। जो भी वेस्ट डिकम्पोजर बाज़ार में मिल रहा है अमेजोन के ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर या इंडिया मार्ट के ऊपर, वो सब कुछ डुप्लीकेट है, फर्जी है, उसका कोई भी रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो अपने आसपास प्रयास करें। और फिर भी अगर आपको, हमारी माताओं बहनों को अगर वेस्ट डिकम्पोजर का लिक्विड नहीं मिलता हो तो वो आप मेरे वीडियो पर दिए गए उपरोक्त नंबर के ऊपर अपना पूरा पता टाइप करके भेजने का कष्ट करें। हमने आप लोगों के लिए एक जल्द सुविधा की जो हमारी काफ़ी दिनों से प्रयास था वो हमने वो बिल्कुल अचीव कर ली है। कोरियर की सुविधा जो किसान साथियों को 10 से 20 दिन या 25 दिन, 1 महीना जो लग रहा था WDC पहुंचने में, वो मात्र अब 6 से 7 दिन में उनके तक पहुंच जाएगा। तो उनको अब किसी तरह की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। आज जो हम बात करेंगे मुख्य रूप से जो तत्व हैं, एक तो वेस्ट डिकम्पोजर और दूसरा जो घोल आपको तैयार करना है वो दालों से, विभिन्न प्रकार की दालों से माइक्रो न्यूट्रिएंट आपको बनाना है। माइक्रो न्यूट्रिएंट किस तरह से बनाएं उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऑलरेडी हमेशा डालता हूं, उस वीडियो को आप देख लीजिए। जो हमारी माताएं बहनें आसानी से बाजार से वो दालें प्राप्त कर सकती हैं, कुछ दालें घर में भी हमारे होती हैं, तो बाहर से हमें लाने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो माइक्रो न्यूट्रिएंट आप बनाएंगे, वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिप्सम, जो भी चीज़ हमें आवश्यकता होती है, सल्फर वगैरह वगैरह, जिन भी तत्वों की आवश्यकता पौधे को होती है, वो सारे तत्व उसके अंदर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। पहला घोल आपको ये बनाना है। दूसरा घोल जो हमें तैयार करना है वो विभिन्न प्रकार के पत्थरों का, जिसमें मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो 10 से 12 प्रकार की वैरायटी के पत्थर तो हमें अपने घर के आसपास ही मिल जाते हैं। बाजार से बाहर से लाने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती।
क्योंकि घरों में जैसे रसोई में लगाते हैं या बाथरूम में लगाते हैं या हमारे फर्शों में लगाते हैं या कोई अन्य जगह हम हमारे जो चारदीवारी करते हैं या जो बालकनी होती है उसमें लगाते हैं, उसमें से कुछ वेस्ट जो हमारे घर में बच जाता है उसी पत्थर को हम टुकड़े करके और किसी घोल में आप वेस्ट डिकम्पोजर घोल में आपको डालना है। और वो ज़्यादा मात्रा में तैयार करने की आपको आवश्यकता नहीं है, उसको आप 50 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर में भी तैयार कर सकते हैं, 100 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर में भी तैयार कर सकते हैं। वो आपकी छत के लिए और बालकनी के लिए काफ़ी रहेगा। उसमें बिल्कुल आसान और ईजी है, वो 21 से 25 दिन में तैयार हो जाएगा। जब वो तैयार हो जाता है तो कुछ ही मात्रा उसकी लेनी होती है। जब भी आप सिंचाई करते हैं तो सिंचाई में पानी के साथ आप उसको देने का काम कीजिए, और फोलियर स्प्रे जब करते हैं तो कुछ मात्रा में फोलियर स्प्रे में उसका देने का काम आप करें। मात्रा विशेष की जो भी समस्या आपकी है वो उस वीडियो में, पत्थर के घोल का जो वीडियो बना रखा है मैंने, उसके अंदर ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है। वो उस वीडियो का लिंक भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वो घोल आप तैयार कर लीजिए। वो आपका काम क्या करेगा, आपकी मिट्टी में किसी भी प्रकार के तत्वों की अगर कमी है, डेफिशिएंसी है, वो उनको पूरा करने का काम करेगा। और मैं निवेदन यही करूँगा कि अगर हमारे पौधे जो भी हम लगाते हैं, जो भी सब्जियां हम लगाते हैं, अगर उनको संपूर्ण तत्व आसानी से अगर हम दे देते हैं, जो भी तत्व की आवश्यकता उनको होती है, पौधे को होती है, तो वो कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा। यानी जो बीमारियां जो आती हैं, फल झड़ने की, फूल झड़ने की, कमज़ोर होना, फल ना लगना, फूल ना लगना, फल पके पहले गिर जाना, वो सारी समस्याएं न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती हैं। अगर उन चीज़ों को हम समय रहते हुए पूरा कर लेंगे तो हमें किसी भी तरह की पेस्टिसाइड बनाने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। अगर पौधा हष्ट-पुष्ट होगा तो बाहर से किसी भी तरह के रोग, कोई भी रोग अगर उसके ऊपर अटैक भी करेंगे, कोई भी शत्रु कीट अगर उसके ऊपर रोग अटैक करेंगे, तो मित्र कीट उनसे लड़ने के लिए ऑलरेडी वहाँ पर होंगे, जो उनको रोकने की पूरी अक्षमता रखेंगे। और पौधे के अंदर भी इतनी अक्षमता होगी कि उनको अपने ऊपर हावी वो नहीं होने देंगे। तो इससे आपको भी रोगों से भी छुटकारा मिलेगा। वैसे बताया यही गया है, हमने महसूस यही किया है कि जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो हम करते हैं, विदाउट रासायनिक के, विदाउट केमिकल के अगर हम करते हैं, तो उसके अंदर कभी रोग आता ही नहीं है। अगर ईमानदारी से किया जाए, सही ढंग से किया जाए, तो उसके अंदर किसी तरह का रोग बिल्कुल कभी नहीं आएगा। तो 2 घोल हमने आपको बता दिए, एक तो माइक्रोन्यूट्रिएंट दाल वाला, दूसरा पत्थर का जो घोल है वो आपको तैयार करना है, और तीसरा जो घोल आपको बनाना है वो पीयूषामृत बनाना है। पीयूषामृत के बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, उस वीडियो को आप आसानी से देख लीजिए। उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगा। उस वीडियो को आप परिपूर्ण देख लीजिए। इन 3 घोलों को, ये ओनली 3 घोल आप, जो एक छोटा सा, मात्र छोटा सा एरिया आपका घेरेंगे, वो घोल आप तैयार कर लें। 3 घोल ये आप तैयार कर लें। टर्न बाय टर्न ये देने का आप काम कीजिए। आपको अन्य कोई भी न्यूट्रिएंट बाजार से लेने की आवश्यकता या कोई भी अन्य जैविक उत्पाद आपको बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इसको करके देखिए। फिर भी अगर आपको समस्या आती है तो आप फ़ोन कॉल के माध्यम से या व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से आप जो भी समस्याएं आपको किचन गार्डनिंग में, जो भी छत के ऊपर फार्मिंग जो भी करते हैं, बालकनी में जो भी फार्मिंग करते हैं, जो भी साथी हमारे फार्मिंं कर रहे हैं, उनको जो भी समस्या आती है उस समस्या के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। और मैं किसान साथियों आपको विश्वास दिलाता हूँ, कुछ समय आप डट कर रहिए, कुछ समय आप विश्वास करके देखिए, कुछ समय आप इन चीज़ों को ईमानदारी से करके देखिए, आपको रियल में कामयाबी मिलेगी। और आने वाला जो समय है वो जैविक खेती का है, वो आप सभी किसान साथी जानते भी हैं। रासायनिक से हम ज़्यादा समय हम नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि रासायनिक की जो हालत आज जितनी भी खराब होती जा रही है, देश की स्थिति और हमारे परिवार के बच्चों की, हमारे खुद की स्थिति, जो तरह तरह की बीमारियों के आगोश में हम हर रोज़ घिरते आ रहे हैं, उनसे किस तरह से हम छुटकारा पा सकें, वो एक ही माध्यम है, वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। जो भी हम खाएं वो अच्छा खाएं, अच्छा न्यूट्रिएंट वाला खाएं। अच्छा न्यूट्रिएंट और तत्वों रहित अगर कोई भी चीज़ होगी तो विदाउट केमिकल और विदाउट रासायनिक फर्टिलाइज़र के यूज़ किए उसके अंदर परिपूर्ण रूप से हम प्राप्त उसको कर सकते हैं। वो चीज़ें आप करेंगे तो बिल्कुल आपको कामयाबी मिलेगी। आप जो भी छत के ऊपर फार्मिंग करते हैं, आप ये 3 प्रकार के घोल तैयार कर लीजिए। सबसे पहला मैंने आपको बता ही दिया है कि मिट्टी का चयन करते समय विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया है। किसी भी साथी ने अगर वो वीडियो नहीं भी देखा है तो वो वीडियो आप देख लीजिए, उस मिट्टी को किस तरह से तैयार आपको करना है। और जब जब आप सिंचाई करें, हर सिंचाई में वेस्ट डिकम्पोजर देने का आप काम करें। वेस्ट डिकम्पोजर का अलग से आपको छिड़काव करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जब भी आप ये माइक्रो न्यूट्रिएंट आप डालेंगे, फोलियर स्प्रे में आप इनका यूज़ करेंगे, तो उसी के साथ जब भी आप वेस्ट डिकम्पोजर बनाएंगे तो वेस्ट डिकम्पोजर की जो पूर्ति है वो उसी घोल से आप आसानी से पूरी कर सकते हैं।
तो अलग से वेस्ट डिकम्पोजर आपको नहीं देना है, कोई भी आवश्यकता आपको नहीं है। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो ज़्यादा आपको जगह घेरने की भी आवश्यकता नहीं है और ज़्यादा कुछ मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं है। एक छोटी सी मेहनत के ऊपर आप बहुत अच्छा उत्पादन छत के ऊपर ले सकते हैं। और हमारे काफ़ी अनुभवी जो हमारी माताएं बहनें, जिनका वीडियो आप जल्दी ही देख पाएंगे, वो मात्र जो मेरे से 2 साल 2.5 साल से जो जुड़ी हुई है, वो इसी आधारित यानी वो छत के ऊपर फार्मिंग कर रही हैं और उनको बहुत बेहतरीन और बहुत लाजवाब परिणाम उनको मिले हैं। और जब से वेस्ट डिकम्पोजर उनके पास पहुंचा है तो उनकी काफ़ी हद तक की जो समस्याएं थी, जैसे एक सबसे मोटी ज़्यादा अगर समस्या थी तो वो किचन का जो भी हमारा वेस्ट है उसको हम किस तरह से डिकम्पोज करें, और जो हमारे गार्डन का जो भी पत्ते हैं या जो भी वेस्ट जो इकट्ठा होता है उसको किस तरह से हम डिकम्पोज करें, वो वेस्ट डिकम्पोजर ने जब उनके पास पहुंचा तो वेस्ट डिकम्पोजर ने वो काफ़ी हद तक आसान कर दिया। एक बेहतरीन खाद वो प्राप्त कर पाए। एक जो भी वेस्ट था उसमें पहले जिस तरह से भी वो उनको डिकम्पोज करने का जो काम करती थी उसमें समय लगता था और बहुत ज़्यादा जगह की भी उनको आवश्यकता होती थी और बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी होती थी। लेकिन वेस्ट डिकम्पोजर आने के बाद वो सारी समस्याएं उनकी बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो ये 3 प्रकार के घोल मैंने आपको बताए हैं, इन घोलों को आप तैयार कर लीजिए और चौथा घोल आपको बनाने की कोई भी आवश्यकता आपको नहीं है। ये संपूर्ण है, अपने आप में सब कुछ है, हर न्यूट्रिएंट इन तीनों घोलों में पाया जाता है। मिट्टी के अंदर जो कमी होगी वो पत्थर का घोल पूरा करेगा। ऊपर पौधे को जिन तत्वों की आवश्यकता होगी वो पीयूषा अमृत और माइक्रो न्यूट्रिएंट जो दालों वाला है, जिसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, एनपीके जो भी कुछ होता है वो सारा प्रचुर मात्रा में है। जो मैंने पीछे वीडियो बनाया था उसके अंदर उसकी मैंने डिटेल भी ऑलरेडी डाली हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। फिर भी अगर किसी साथी को माइक्रो न्यूट्रिएंट की लैब टेस्टिंग रिपोर्ट चाहिए तो मेरे से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए कि मेरी माताओं बहनों से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो में यही मैं आपको समाप्त करता हूं। आने वाले समय में जो भी आपके विचार होंगे, जो भी आपके सुझाव होंगे, वो हम वीडियो के माध्यम से लाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो मैं किसान साथियों से निवेदन करूंगा, अगला जो हमारा पार्ट होगा, अगला जो हमारा भाग होगा, वो कैल्शियम और जिंक की पूर्ति हम अपने जैविक खेती में किस तरह से करें उसके ऊपर विस्तार से हम बातचीत करेंगे। और किसान साथियों, हर वीडियो में मैं बताना उचित समझूंगा कि जिन भी किसान साथियों को वेस्ट डिकम्पोजर का मदर कल्चर प्राप्त नहीं हो रहा हो, अपने आसपास वो प्रयास कर रहे हैं, फिर भी अगर उनको प्राप्त नहीं हो रहा हो तो मेरे इस वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर केवल व्हाट्सएप मैसेज करके वो वेस्ट डिकम्पोजर का मदर कल्चर प्राप्त कर सकते हैं। उनको उनके दरवाजे तक पहुँचाने का काम हम करेंगे। और किसान साथियों, ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इतना मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप जैविक खेती में अगर आपको कामयाबी नहीं मिलती है तो वो परिपूर्ण मेरे साथ जुड़ के एक बार वो देखिए। मैं जिस तरीके से उनको बताता हूँ उस तरह से वो करने का काम कीजिए। उनको रियल में 1 साल के अंदर उनकी ज़मीन को बदलते हुए दिखाऊंगा और उनको जो भी दिक्कतें आज से समय से पहले जो भी उनको आई हैं जैविक खेती में, वो सारी समस्याएं उनकी ख़त्म होगी। और आने वाले समय में आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको इसी चैनल के हर वीडियो के माध्यम से, और एक दिन ऐसा मंच आप यहाँ हम तैयार कर पाएंगे कि आप संपूर्ण चीज़ें, किसी के पास आपको फ़ोन कॉल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारी जानकारियाँ आपको वीडियो के माध्यम से और विस्तार से बताई जाएंगी। एक एक फसल के बारे में हम यहाँ पर बातचीत करेंगे और आप सभी किसान साथियों के अनुभव जो भी होंगे, जो भी आपके सुझाव होंगे, वो सारे वीडियो के माध्यम से शेयर किसानों के बीच में किए जाएंगे। तो उससे आपको बहुत अधिक जानकारियाँ समय समय पर आने वाले समय में मैं बहुत ही उसके ऊपर सुंदर ये बोलें जिसको आपकी जो समस्याएं जो भी हैं उनके ऊपर बहुत विस्तार से हम काम करने जा रहे हैं। और उसके लिए हमारी कुछ जो सहयोगी साथी हैं, बहुत ही अनुभवी जो हमारे साथी रहे हैं, मैं नाम लेना चाहूँगा उनका, हमारे डॉक्टर जो अनिल त्यागी जी हैं, और हमारे जो एक बहुत बड़ा ग्रुप जो समूह है जो हमारे साथ जुड़ चुका है, जिसने कंधे से कंधा मिलाने का हमसे वादा किया है। आने वाले समय में वीडियो के माध्यम से आप को मैं पूरी जानकारी भी उनकी देने का काम करूंगा। जो हमारे देश के किसानों को जैविक खेती में आगे कैसे बढ़ाया जाए उस विषय पर वो हमारे साथ यानी अपनी जो भी उनकी अनुभव होगा, जो भी उनकी जानकारियाँ होंगी, वो हम वीडियो के माध्यम से बताने का काम करेंगे। तो किसान साथियों, इस वीडियो से संबंधित जो भी आपको समस्याएं हों, व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से या वीडियो के नीचे जो डिस्कशन बॉक्स है उसमें मैसेज करके जो भी आपको समस्या है उसका निजात आप पा सकते हैं। आने वाले वीडियो के लिए मैंने आपको बता दिया, कल जो हमारा वीडियो होगा या आने वाला अगले दिन जो भी हमारा वीडियो होगा वो कैल्शियम और बोरॉन की डेफिशिएंसी को किस तरह से हम पूरा करें उस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। तो किसान साथियों, आप जहाँ भी रहें अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।